फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, वनडे सीरीज का मेला सज गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खिलाड़ी अखाड़े में उतरेंगे। कप्तान ने कहा, पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना एजाज की बात है। T20 सीरीज जीतने के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। फैसलाबाद में शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश भी दीदनी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन फितनल, हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन 1 नवंबर की रात खुफिया इतलात पर किया गया। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर कायम है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। न्याजी जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये उसका शीवा है कि वह ऐसे झूठे इल्जामात लगाता है। और ये हत्या की इज्जत का दावा जो अब 8 साल से चल रहा है, उसमें खासी पेशरफ्त है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बतौर गवाह बयान कलम बंद करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI और उनका टोला झूठा साबित होगा। हमारी लीडरशिप पर बानी PTI के हत्या के इज्जत केस को 8 साल हो चुके। बानी PTI के वकला 120 बार तारीखें ले चुके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बानी के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। के अंदर 2 दिन पहले कोई साइंसी इजाद हुई है जिसमें उनके वजीर आला जो है उन्होंने कोई ऐनक लगाई हुई थी, साथ में कोई उन्होंने कहा कुछ सेंसर वेंसर भी उसके अंदर लगे हुए थे। मेरी दुआ है कि कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे अडियाला और उसके मुजावर जो हैं उनको KPK के अवाम की जो महरूमियाँ हैं, उनके जो तबाही और बर्बादी की जो है वो स्टोरियाँ पेश करते स्कूल और अस्पताल हैं। KP में नई साइंसी इजाद हुई है, वज़ीर आला ने ऐनक लगा ली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए कि अडियाले के मुजावरों को KP की महरूमियाँ और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी महाज पर एक और तरमीम की बाज़गश्त। हुकूमत की आइन में 27वीं तरमीम की तैयारियां, नई तरमीम के निकात भी सामने आ गए। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादियों से मशावरत भी शुरू। हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का हतमी प्लान तैयार कर लिया। वफाकी इख्तियारात में इजाफा, NFC अवार्ड, आइनी अदालतों का क़याम और जजेस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम में अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ भी दी गई। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। सूबों के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। निजी TV से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की बानी से आज ही मुलाकात करवाने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं, हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूँ। दौरान समाअत जेल हुक्काम की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। अदालत की जवाब की कॉपी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया।
कतर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत, बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी सदर के हमरा। खिताब में पाकिस्तान के समाजी तरक्की, जामे मुआशी नमू और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुलाकातें भी शेड्यूल। Getting to $100 billion blue economy number by the time we get to 2047, as said, is transformational, and it's the right ambition that we have set ourselves. Sector where the potential is huge. ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। हुकूमत बुनियादी मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। मैरीटाइम शोबे में तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं। पाकिस्तान का ग्लोबल कार्बन में हिस्सा सिर्फ 2% है, लेकिन हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है। मौसमियाती तब्दीली के बाइस फूड सिक्योरिटी और मईशत खतरे में है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में 28वीं पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मईशत को टेक्नो इकॉनमी में बदलना होगा। कौमी एयरलाइन में बहरान, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा। मुल्क भर में PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोकी। कई बैनुल अक़वामी परवाजें रवाना ना हो सकीं। PIA इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात के तहत फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी तबके को मुसाफिरों को जहमत देने या परवाजों में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में ई चालान के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, DIG ट्रैफिक और दीगर 25 नवंबर तक जवाब तलब। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद जुर्माने ज्यादा और गैर मुनसिफाना है। दीगर हिस्सों में जिस खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 200 रुपए है, कराची में 5000 रुपए है। ट्रैफिक कवानीन की इस्लाहात सूबे के दूसरे बड़े शहरों में नाफिज नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में निश्तर रोड गार्डन थाने की हदूद में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को रोंद डाला। हादसे में खातून भी जख्मी हुई। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। हादसे के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद की जाए हादसा आमद। 20 से 25 अफराद के आने पर शहरी मजीद मुश्तइल। लियाकत महसूद के खिलाफ नारेबाजी, गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। लियाकत महसूद का आज डंपर जलाने के खिलाफ नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान। गवर्नर सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। होशियार, खबरदार, दिलकश चेहरों के पीछे खतरनाक मंसूबा। लाहौर में हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाया जाने लगा। मुल्जिमान का लाखों रुपए वसूल करने का इंकशाफ। गैंग लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा में सरगर्म रहा। पुलिस ने गिरोह के नेटवर्क का सुराग लगा लिया। हनी ट्रैप गैंग के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू, छापे जारी। डेंगू ने सिंध में वबाई शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। हैदराबाद में सूरत हाल तशवीशनाक, मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में भी यौमिया डेंगू के मरीज रिपोर्ट। मच्छर मार मुहिम की सुस्त रफ्तारी ने भी डेंगू के मच्छर को फलने फूलने का मौका फराहम कर दिया। सियाह धारियों वाला मच्छर शहरियों के लिए खौफ की अलामत। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में AC गैस प्लांट का धमाका, 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज़ उठी। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक पहुँच गया। गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी आलूदा।
पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात पंजाब ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदिम और फैक्ट्रियाँ सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। ड्रोन स्क्वाड्स तैनात। स्मोक फ्री जोन्स कायम। महकमा मौसमियात ने लाहौर में बादल बरसने की नवीद भी सुना दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस गए। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी भी हुई। जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में भी खुश्क सर्दी की लहर खत्म होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहेगा। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर, मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्किल है। इसराइल की गजा में कत्ल गारत गिरी जारी। रफा में 3 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इसराइल ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 45 फलस्तीनियों की मैयतें हमास के हवाले। हमास की जानिब से भी गजा में बकिया इसराइली यरगमालियों की बाकियात की तलाश जारी। मुस्लिम वज़राए खारजा का गजा का नज़्म नस्क फलस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में हुए आला सतह के इजलास का मुश्तरका एलानिया जारी। फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदों को तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। ट्रंप की मौजूदगी में गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। अब इसराइल को इस मुआहिदे पर अमल करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक गजा में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमें इंसानियत बचाने के लिए भरपूर इक़दाम करना होंगे। जदीद दौर में जदीद उलूम सीखना नागुज़ीर है। बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन। ननकाना साहब में 3 रोज़ा तकरीबात जारी। दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री पहुंच गए। मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। दिल की बीमारियां खासकर और इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी जो है, कैंसर है और सारी चीज़ें, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऑयल जो है वो प्योर ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। तो जैतून जो है ये दी बेस्ट ऑयल है इन द वर्ल्ड। इस्लामाबाद में 10वीं नेशनल जैतून फेस्टिवल शो के रंग। फेस्टिवल में जैतून और दीगर ज़रई मसनूआत की नुमाइश। शहरियों और किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत।